Praise the Lord. In the last 20 minutes of today, आज के आखिरी जो 20 मिनट है आज के, we will take up one important topic, हम एक महत्वपूर्ण विषय लेंगे that is this recent earthquake. जो अब के जो भूकंप हुआ है उसके बारे में, We'll take up this topic इस विषय के बारे में हम बातें करेंगे। because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है in the end days आखिरी दिनों में, there will be plenty of earthquakes. अंत के दिनों में बहुत से भूकंप होंगे। That means plenty of people are going to die. इसका मतलब यह होता है कि बहुत से लोगों की मृत्यु होगी, Plenty of children will die. बहुत से बच्चे हैं उनकी भी मृत्यु होगी, Plenty of youth will die. बहुत से जवान हैं उनकी भी मृत्यु होगी, Plenty of bad people will die. Plenty of bad people will die. बहुत से जो बुरे लोग हैं उनकी भी मृत्यु होगी, And plenty of good people will die. और अच्छे लोग हैं वैसे भी उनकी भी मृत्यु होगी। This topic will take up in the last 20 minutes. आखिरी जो 20 मिनट में हम इस विषय पर बातें करेंगे। Okay? So this is an important thing which our people should know. ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो हमारे लोगों को जानना जरूरी है, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, knowing God is eternal life. देखिए परमेश्वर को जानना ही अनंत काल का जीवन है। Not knowing the Bible. देखिए बाइबल को जानना मतलब नहीं, Not knowing the Bible. बाइबल को जानना इसका मतलब अनंत काल का जीवन नहीं है। Knowing God of the Bible. इस बाइबल के परमेश्वर को जानना मतलब अनंत काल का That is जीवन है। eternal. That is eternal. ये अनंत काल में है, Because we should know. Because Jesus said there will be plenty of earthquakes. क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है कि वहाँ बहुत से भूकंप होंगे। And then if you go to the 1900s, you will see. From 1800 you see how many earthquakes have happened. And then from 1900 see. You only see. I am not saying anything. You only go and see. 1900 see now. It has tripled. देखिए 1800 के दशक में आप देख लो कितने भूकंप हुए और 1900 दशक में कितने हुए। Yeah, just आप देखोगे कितना फर्क हुआ है। 3 गुना हो गया है बोल, 3 गुना। 1900 दशक में जो 3 गुना बढ़ गया है Yeah. भूकंप। That's why Jesus said in the end time there will be plenty of earthquakes. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत से भूकंप होंगे। Okay, so we'll continue with Revelation now. तो अब हम पहले वाक्य से शुरुआत करते हैं। Go to the last. We are in the last church now. अब हम एक आखिरी कलीसिया के बारे में बातें करेंगे, That is the 7th. जो 7वीं कलीसिया है। Okay, and we will just go through that church. Try to finish it. देखिए उसके बारे में हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे उसे हम समाप्त करें। Okay, पढ़ो तो आइए हम पढ़ते हैं। ये अभी पढ़िए वाक्य अध्याय 3 वचन 14 से आगे। लौदीकिया को संदेश। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वासयोग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे समझ देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उड़ाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसे सिंहासन पर बैठ गया। इसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Glory to God. See, this is the only church. देखिए ये सिर्फ यही एक ऐसी कलीसिया है Only church where Jesus has nothing good to say about this church. जिसके बारे में यीशु को ऐसी कोई बात नहीं, इसमें अच्छी बात कही इसके बारे में। If you study the other churches, अगर आप बाकी जो 6 कलीसियों को देखोगे, then he has something good to say. उनके बारे में से कुछ अच्छा कहा है। In this is the only church ये खाली ऐसी कलीसिया है which has nothing good. इसके बारे में इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। Start to end, if you read properly. अगर आप अच्छी तरह पढ़ो तो शुरुआत से अंत तक देख लो, Okay, not one word of good. कोई भी एक अच्छी बात परमेश्वर उसके बारे में नहीं That is the कही। most serious part of this church. तो इस कलीसिया की ये बात बड़ी गंभीर है। Okay. Now in this church, इस कलीसिया में the best known verse I'll tell you. तो अच्छा जो वचन वो मैं आपको बताऊंगा। I am at the door मैं द्वार पर खड़ा हूँ
and I am waiting at the door, and I will come in. And see, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in and will sup with him and he with me. This is the best known verse in the whole church, and it is preached widely. देखिए ये जो वचन जो है इस कलीसिया के बारे में देखिए, अब 3:20 लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़खड़ाता हूँ, देख कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और यह वचन बहुत सब जगह प्रचार किया जाता है। And the whole church is not preached. और Go, listen carefully. ध्यानपूर्वक If you सुनिए। want, you go and see. आप चाहे तो आप जाके देख लो, Open God TV and see. आप गॉड टीवी के जो चैनल है वो खोलकर देख ले। And just have a look. The whole church is not preached. नहीं, सारी पूरी कलीसिया के बारे में बताया नहीं जाता, This verse is taken and preached. खाली इसका ये वचन लेके प्रचार किया जाता है। And again go and see. फिर जाकर देख लो, This verse is related to unbelievers. देखिए ये जो वचन है ये अविश्वासी के लिए लागू होता है। And it is written, and they will preach और वे क्या प्रचार that करते I हैं? am standing at the unbeliever's heart. वो कहते हैं कि मैं अविश्वासी के द्वार पर खड़ा हूँ। If you open it, अगर आप द्वार खोलोगे I will come inside. मैं अंदर आ जाऊंगा। This is not what it means. इसका मतलब ये जो वचन का उसका मतलब ये नहीं है। He is talking to whom here? वो किसे कहता है? Arre, to the church. ये कलीसिया से कहता है, To the church. ये कलीसिया को कहता है। See, he's saying everything is related to the church, but because why this is happening, you tell me. देखिए, सारी बातें- You give me the answer. No, you must give me the answer. Why you look at it and you don't say anything? तो ये सारी बातें हैं जो कलीसिया के बारे में, पर ये ऐसे क्यों कहा जाता है? आप बताइए मुझे। Why you listen and you don't say anything? Why? कोई ऐसी बात कहता है और आप कुछ Tell कहते me. नहीं हो। You should come from you. It should come from you. ये आपके मुख से निकलना चाहिए। क्यों ऐसे लोग कहते हैं, लोग खाली इतना ही प्रचार करते हैं कि अविश्वासी के लिए? You tell me. Come on. आप बताइए। You don't say anything. जैसे इसमें आप हाँ? देखो, Ignorance because the Bible is shut. You are ignorant. You are ignorant to God's word. ये प्रभु वचन का न जानना है या नजरअंदाज करना है, This is the problem. ये समस्या है। See, you will not open your Bible. क्योंकि आप अपने शास्त्र को खोलकर देखते ही नहीं हो। And after listening to that, you will not open and read this verse also. जब आप सुनते हो ये वचन को, फिर आप देखते पढ़ते भी नहीं हो, इसको समझते भी नहीं This हो। is the ignorance that is happening to the church. तो यही है जो है लापरवाही है, नजरअंदाज करना, न पढ़ना होता है कलीसियाओं का। This is the problem. ये समस्या है This is not what should happen here. जो यहाँ पर भी ये ऐसी बातें नहीं होनी You should चाहिए। open the Bible आपको अपनी शास्त्र को खोलना and चाहिए read it at home. और अपने घर पे पढ़ना चाहिए। See, the whole thing you should read. आपको सारी बातें पढ़नी चाहिए। See, then if you cannot understand, then we will help you. अगर इसके बावजूद आपको अगर समझ में ना आए तो फिर हम आपको बताएंगे। Okay, now this is the first thing. ये पहली बात थी। Okay, then what he says here, see. देखिए फिर वो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए। Okay. And to the end of to Laodicea, right? These things said the Amen. These things said the Amen. And the faithful and the true witness. पढ़ो brother. देखिए जो 14 वचन का है, जो आमीन और विश्वास जो सच्चा गवाह है, वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो यह कहता है कि No, 14 only. 14 complete। Yeah. Okay. And unto the angel of the church of Laodicea, these things said Amen. Said the Amen. देखिए यहाँ पे जो आमीन मतलब कहा है, लौकिक के दूत को यह लिख, जो आमीन, The Amen. The Amen. द का मतलब होता है कि वो वैसा ही है। हाँ. You see, that's the most important part. ये महत्वपूर्ण बात है। Said. No. He says. वो क्या कहता है? The Amen is saying it. Yes or no? First you tell me. पहले आप बताइए। अंग्रेज द का मतलब होता है वो वैसे ही है, वो हाँ. एक ही है। He is saying it. He's saying the Amen is saying it. Okay. What that means? What इसका that? मतलब क्या होता है? Yeah, I'll tell you. 1 minute. मैं बताऊंगा आपको। Okay. Okay. Now, and then he continues and saying again the Amen is saying it, and again the faithful and true witness. देखिए बाइबल कहता है कि जो आमीन और विश्वासयोग्य सच्चा गवाह है, मतलब वो द का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। Yeah. इसका हाँ वो अकेला ही ऐसे शब्द होता है। Now, what he is claiming these two things for? Who is claiming these two things? वो दो चीजों Two. को क्यों किसके लिए घोषणा करता है? Glory to God, to himself, वो अपने आप के बारे में बता रहा है claiming and in this church, huh? और इस कलीसिया में बता रहा है। वो इस कलीसिया को जो अपने आप के बारे में बताया कि मैं, The Amen he claims for himself, वो अपने आप के बारे में बताया, आमीन के and बारे the में faithful and true witness he claims for himself. वो अपने आप के बारे में, वो जो विश्वासयोग्य और सच्चा गवाह है। And then you see what he claims: फिर देखिए उसके बारे में क्या कहता है। the beginning of creation of God. फिर वो ये कहता है कि परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, Everything is made through him, जो कुछ भी बना है And उसके for लिए- him. उसके लिए बनाया है, उसके द्वारा बनाया गया through है। him and for him.
उसके द्वारा उसके लिए बनाया Okay, गया। now we'll see what this really means. देखिए उसका मतलब क्या है वो आप देखेंगे। Okay, now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुने। Okay. Now, when he says जब वो कहता है the amen, द आमीन मतलब, now if you go to the other parts of the Bible, अगर आप शास्त्र के दूसरे भागों में देखोगे, some portions you'll find amen, amen. कुछ भागों में आपसे आमीन आमीन लिखा हुआ है। What that really means, amen, amen means what? आमीन आमीन का मतलब क्या होता है? Yeah, confirmation. Surely. I agree. हाँ, मैं Surely. सच कहता हूँ ऐसे। Okay? Surely I am saying to this church. सच में मैं इस कलीसिया को कहता हूँ। I am saying to this church, surely. मैं सच कहता हूँ इस कलीसिया I am से। saying to this church, मैं इस कलीसिया से कहता हूँ, I am the faithful and the true witness. मैं विश्वासी का सच्चा गवाह हूँ। I am the faithful and the true witness. मैं विश्वासी का सच्चा गवाह हूँ। I am the one मैं स्वयं who is going to tell you who you are. मैं बताने जा रहा हूँ तू स्वयं तू कौन Listen है। carefully. ध्यानपूर्वक सुने। I am the one मैं जो स्वयं हूँ, who is going to tell you, Derek, मैं जो आपको बताऊंगा, जो आप स्वयं व्यक्त अपने Who नाम से you कहते are. हैं। आप कौन हो? listen carefully, who you are. आप कौन हो? Nobody will tell you who you are. कोई आपको बता नहीं सकता कि आप कौन हो। Nobody will tell you who you are. कोई आपको बता नहीं सकता कि आप कौन Take हो। your best friend अपने अच्छे से अच्छे मित्र को लो and you ask him, और आप उससे पूछे, can you tell me what is bad inside me? आप उससे पूछो कि मुझ में जो क्या बुरा है बताओगे। Very few will tell you. थोड़े लोग जो आपको बता पाएंगे If truly he will tell you. कि सच में उसका मित्र बता But there also he will go on the back foot. फिर भी वो पीछे की ओर जाएगा। What he will feel or whatever it is. वो ये सोचेगा शायद आपको बुरा लग But जाए। not Jesus. पर यीशु मसीह के बारे में ऐसी बात नहीं है। Jesus will tell you, Derek, who you are. यीशु मसीह वो आपके बारे में आपको बताएगा आप कौन हो। He will really tell you who you are. सच में जो बताएगा आप That only changes you. तो वही बात होगी जो आपको बदल देगी। It changes you. वही बात है जो आपको बदल देगी। When you listen from somebody who the heck you are, जब किसी और से सुनोगे तो आप कौन हो, and he tells you deep things about nobody else. आपके गहराई की बातें जो आपके बारे में सब में About you. आपके बारे में। If you come to this book, अगर आप इस किताब की ओर आओगे तब you come really to this book and see. आप इस किताब की ओर आओ, देखो और बताओ। He will not tell about anybody else. वो किसी और के बारे में नहीं, He will tell you about you. वो आपके बारे में आपको बताएगा। You. आपके बारे में बताएगा। Everywhere in the Bible you see. आप हर जगह शास्त्र में देख ले, Anybody who has come to this God, जो भी परमेश्वर आता है you check and see. आप स्वयं आप जांच कर देख ले। He has never told about anybody else. वो किसी और के बारे में नहीं कहता कभी। He has always told about that person who has come to this God. जो व्यक्ति जो परमेश्वर आता है उसके बारे में वो कहता है। Then the whole thing changes. तभी जाके सारी चीजें बदल जाती है। Only that person will be able to tell somebody. वही व्यक्ति बता सकता है कि उसके और के बारे में। मैं और तू ऐसा है। I and you are like this. मैं और तुम ऐसे हो, This is the truth. ये सच्चाई है। See, that's why he says, I am the faithful and true witness. इसीलिए वो कहता है कि मैं विश्वासी का सच्चा गवाह हूँ। I am the faithful and true witness. मैं विश्वासी का सच्चा गवाह हूँ। True things I will tell you, Derek. सच्ची बातें मैं बताऊंगा व्यक्ति। You want to go ahead with me? You go ahead. अगर तुम मेरा आगे चलना चाहते तो ठीक है। If you don't want to go ahead, no अगर problem. तुम मेरे साथ नहीं चलना तो ठीक है। I have no issue. मुझे कोई समस्या But नहीं I है। will tell you truth about yourself. लेकिन मैं तेरे बारे में तेरी सच्चाई And I want to बताऊंगा। tell you the truth. Everybody should listen. Truth about himself here. हर Himself. और जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को अपने आप के बारे में सच्चाई जानना जरूरी है। Then only the whole thing goes forward. और तभी जाके सारी बातें आगे बढ़ जाती है। Yes. Then only you can guide somebody. तब जाके आप किसी की अगुवाई कर मार्गदर्शन कर सकते My हो। son, not like this, my son. फिर आप कैसे मेरे पुत्र ऐसे नहीं है, ये इस तरह है। I'm telling you, this is the meaning of this. I am the faithful and the true witness. यही तो अर्थ होता है कि यहाँ पे लिखा विश्वास है वो सच्चा गवाह जो यीशु स्वयं कहता है। And the beginning of the creation of God. और पूरी सृष्टि का मूल कारण। Again, it comes back to you. ये बातें जो सारी आपके बारे में आती He है, reminds you, वो आपको स्मरण दिलाता है। I created you. मैंने तुझे बनाया है, And रचाया you है, fell in Adam. And you fell in Adam. और तू आदम में गिर चुका है। Now you're finished, Derek. I'm telling you the truth. तुमको विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो यार, मत करो. Don't believe, no problem. अगर आपको But I'm telling you the truth. लेकिन मैं सच्चाई बताऊँ, आप समाप्त करो इस बात को, आप समझ नहीं पा रहे हो तो। Worst creatures we are. Worst. अब बुरे से बुरे 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 व्यक्ति हैं।
evil. हम दुष्ट लोग हैं। Nobody will tell you this ये कोई आपको बताएगा नहीं except Jesus Christ. यीशु मसीह के अलावा आपको I'm कोई telling बात you the नहीं। truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। Then only you can go forward with this God. फिर ही जाके आप इस पर आगे बढ़ सकते हो। Well, all these years when we were in forward in front of idols. वरना है जो साल जो बीत गए वो हम सब मूर्ति को पूजा में झुक गए हैं। And I want to tell you again, you फिर आपको कह रहे हैं good about ourselves. Yes or no? Come on, tell me. We were feeling good about ourselves. और ऐसे में हमें बड़ा ही भला अच्छा लगता था। Very good. Yes or no, sister? You tell me. Tell me. I'm telling you the truth. So good we were feeling. Oh, what religious we are here. देखिए हम कितने धार्मिक बता रहे थे, हम ऐसे मूर्ति पूजा करके और हमें कितना अच्छा लगता था। यही बात सच्चाई थी। We were flying back from Baroda to go for a novena. देखिए हम I'm telling you the truth. Please trust me. सच्चाई ये है। Trust me. I'm telling you. Ask that woman. देखिए हम उस सबसे बुरे थे। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ऐसी चीजें करने के लिए। बहुत अच्छे सोचते थे ब्रदर हम क्योंकि हम कुछ करते थे ये खुदा के लिए। हम फ्लाइट पकड़ के वो नवीना के लिए जाते थे। यू विल नॉट फील गुड। यू टेल मी द ट्रूथ। यू विल नॉट फील गुड। यू विल नॉट फील दैट आई एम डूइंग अ वेरी गुड थिंग। यू विल फील वेरी गुड। आई एम टेलिंग यू। देखिए इन सारी चीजें जब हम करते थे हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये नवीना हो या जो भी मूर्ति पूजा हो, हमें बड़ा भला लगता था कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। Jesus told me. This Jesus. ये यीशु मसीह ने मुझे Who बताया is a true and faithful जो witness. सच्चा विश्वास योग्य वो गवाह है। You are gone and finished. तू समाप्त नाश होने वाला है। And why I worship this God, you know? मैं जानता हूं क्यों आप आराधना करते हैं इस परमेश्वर की? Because in that such bad things that we were doing, idol worship, जब ये मूर्ति पूजा में जब बुरे कुछ करते थे, He did not leave me. उसके बावजूद से मुझे छोड़ा नहीं। He did not leave me. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बताऊं उसने मुझे छोड़ा नहीं। He did not allow me to go in a single bad way. उसने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं कोई गलत चीज में फिर आगे जाऊं। He did not allow me. उसमें इजाजत नहीं दी इस चीज में फिर आगे I'm बढ़ूं। telling you the truth. Please trust me. In spite of doing idolatry, तो कृपया मुझे विश्वास किए ये मूर्ति पूजा के बावजूद से मुझे आगे बढ़ने दिया नहीं, उसमें आगे जाने दिया नहीं। this God. ये मेरा परमेश्वर। Today I realized. आज इसमें मेरी बात समझ में आ रही है। He told me the truth about myself. उसने मुझे अपने आप के बारे में सच्चाई बताई कि मैं That क्या is why हूँ। I tell people. इसलिए तो मैं लोगों से कहता हूँ, That is why I tell my own children. इसलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, Don't think you are good here. आप ये मत सोचो तुम बहुत अच्छे You हो। are doing this and that. You are telling me I am doing this, dada. I am doing that, dada. And you are telling, I tell them on their face. मैं मेरे कहते हैं मेरे पिताजी मैंने ये किया मैंने वो किया, मैं उनके मुख पे ये कह देता हूँ, You are not good. तू अच्छा नहीं है। See, this is the truth. That is why this verse is very ये important. सच्चाई है। इसलिए वो And that is why he tells the church first. इसलिए वो कलीसिया से पहली बात ये कहता है। He tells the church. See, today I am telling you the truth. देखिए आज मैं आपको If सच्चाई you बता रहा call हूँ। somebody in the church and make them some worship leader, see how good they feel about themselves. How good they feel about themselves. देखिए आप किसी के बारे में आराधना कहते हो वो कितना अच्छा लगता है कि आप कह रहे हो उनके बारे में बड़ाई कर रहे हो। Just see. Just see. But that is not the truth. पर ये सच्चाई नहीं है। Okay, then see. Then he says, what he says further, see. Okay, before that I tell you little about Laodicea. देखिए इसके पहले मैं लौदीकी के बारे में आपको थोड़ी बातें बताऊंगा। Okay. Now, this was a rich place. देखिए ये जो लौदीकी जो स्थान था बड़ा ही अमीर है, धनवान था, धनाढ्य था, Very rich place. बड़ा ही धनवान जगह थी। Okay, now why it was rich? क्यों वो अमीर था या धनवान था? First of all, I tell you why it was rich. पहली बात मैं आपको बताऊंगा क्यों Because they धनवान। were, it was a very, very big trading center. ये एक बड़ा ही व्यापार का बड़ा ही केंद्र था। And to do business, तो व्यापार करना the Jews are the best. तो आप जानते हो यहूदी लोग उसमें बहुत ही अच्छे लोग हैं, इसमें बड़े They are the तेज best. लोग, वे उसमें बहुत तेज है। At that time, उस समय before Christ was born, यीशु मसीह के जन्म से पहले 5,000 Jews were there. 5,000 यहूदी लोग वहाँ थे, Or even more than that, they say. शायद उससे ज्यादा हो सकते हैं। Now, after 100 years when this letter was written, जब 100 साल के बाद जब वहाँ जब पत्री लिखी गई, it was filled with Jews. वे यहूदी से भर गया था वो स्थान। What was their main trading, you know? अब जानते हो उनका मुख्य व्यापार क्या था? One special black cloth. एक Black cloth. एक काला एक कपड़ा जो था एक ऐसे बड़ा ही, Which was made from fine sheep wool. ये एक मेंढे के जो उलन से उसे जो उनके बालों से बनाया जाता है उससे था। This historians have tried to research. इतिहासकार उसका जो खोज कर रहे थे इस बारे में। The man who founded Laodicea. जिसने लौदीकी को मतलब बनाया जो स्थान में ये किया उसने, But the man who founded this Laodicea, इसने इसकी नींव डाली जिस व्यक्ति ने, he named it after his wife.
उसने इसके जो इस स्थान का नाम अपने पत्नी के ऊपर से रखा। It was the center of trade. ये जो व्यापार का केंद्र बिंदु था Okay, and lavishly rich. और बहुत ही अमीर थे। Okay, now because it was so lavishly rich, और ये बहुत ही अमीर थे, इसके लिए historians have also found out इतिहासकार ने ये भी खोजा there were a lot of beggars. वहाँ पे बहुत से भिखारी भी थे। In this place, इस जगह पे you would see आप देख सकते हो extreme wealth बहुत ज्यादा अमीर and extreme poverty. और बहुत ज्यादा गरीबी भी। Now, अब in Laodicea, इन लौदीकिया में there is nothing. कुछ भी नहीं था। There is nothing now. अब इधर कुछ नहीं है। It is a wasteland. अब वो एक बेकार जमीन है। हाँ, बंजर और बेकार जमीन है. You check, huh? You check. आप जान सकते हैं इस बारे में। Yeah, no. Extreme wealth and extreme poverty was there. बहुत ही अमीर थे और बहुत ही गरीब थे, ऐसे थे। Okay, now. One more thing, और एक बात, it enjoyed very good climate. वहाँ पे बड़ा अच्छा वातावरण था। And two things they concentrated on. दो बातों पर उन्होंने ध्यान रखते थे। Even the church. कलीसिया भी, One was wealth एक बात थी धन, and second was health. दूसरी बात स्वास्थ्य। These two things only. ये दो बातें थी। Today also it is the same. आज भी ये बात सही है, सब पे लागू होती है। Today also it is the same. आज भी ऐसे ही है। Spirituality is no problem. लेकिन आत्मिक की अगर समझ बात है तो कुछ नहीं, कोई These समस्या two नहीं। things should be there. लेकिन दो बातें ये होनी चाहिए, Health and health. अपना धन और अपना स्वास्थ्य, These two things should be there. ये होना चाहिए। Yes or no? First you tell me. आप पहले बताए हाँ या ना, ऐसे ही होता है कि ना आज भी? Spirituality last. आप अपनी बात को आखिरी रखते हो। Now, there was a very big medical college. वहाँ पे एक मेडिकल बहुत You बड़ा believe? कॉलेज भी था। आप विश्वास कर You सकते check, हो? you check. आप खुद देखे चेक जांचे, And a very good hospital. और बड़ा अच्छा हॉस्पिटल भी था। See, they worshipped the God, the Roman God. वे रोमन ईश्वर की आराधना करते थे। M-E-N, men. M-E-N, men. Men, M-E-N. मैं They worship this God. वो ऐसे इस ईश्वर की आराधना करते थे। Okay, this was a God of healing. ये जो ईश्वर जो था उनके लिए चंगाई का ईश्वर था। Changai ka Ishwar. Glory to God. Okay. It was very famous for drugs and medicine. देखिए ये ड्रग्स और मेडिसिन के लिए बड़ा ही फेमस था, बड़ा ही प्रसिद्ध था। See this verse. Now what he says? देखिए इस वचन को देखिए। 18 see, huh? 18 पढ़ो brother. 18 वचन देखिए 3 का 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। Yeah, glory to God. Now, why does he say take to put ointment in your eyes? वो ऐसे Suddenly this comes up now in this church. अचानक इसका कह रहे कि तू आंख में You want लगाना ointment in your eyes? Jesus is telling me, take from me ointment for you to put in your eyes. Means, tell me why? Tell क्यों me. कहते हैं जो आंख में No, I got you 6 churches here. मैं आपको 6 कलीसिया बता Why? यहाँ पे यीशु मसीह ऐसे क्यों कहते हैं तू आंख में मेरे Take ointment from me. मुझसे तो सुरमा लगाने के लिए ले ले, आंख में सुरमा लगाने के लिए ले ले, Let क्यों me कहता है? think properly. आप सही से सोचिए क्यों ऐसा He takes कहता है? take ointment from me, and he takes God. He said, take white cloth from me. और फिर ये भी कहता है कि तू श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले। I already told you. मैंने पहले ही आपको बता दी ये बात। See, they were sellers of black cloth. Correct? क्योंकि They were sellers of black cloth. वे Special black cloth. एक से काले ऐसे वस्त्र के जो बड़ा महंगा, और उसके व्यापारी थे वे। Also, one more thing was very famous. और एक बात थी जो वहाँ पे बड़ी प्रसिद्ध थी, They sold वे ऐसे a बेचते थे, special powder एक खास पाउडर बेचते थे, which were through water they made paste. और पानी से उसका वो एक पेस्ट बनाते थे, And this was a special ointment drug powder और एक ऐसी पाउडर थी which they sold all over the Roman Empire और सारे रोमन एम्पायर में इसको वो बेचते थे as a special ointment for the eyes. आंख के लिए एक खास दवा जिसे सुरमा कहते हैं उसको। Jesus knew about it. और यीशु मसीह इस बारे में जानता था। Jesus knew about the black cloth. यीशु मसीह इसके काले काले कपड़े Jesus में knew how जानता they became rich. था। और यीशु मसीह ये भी जानता कि वो किस तरह अमीर बने हैं। These two things made them rich. ये दो बातें थी जो जिनको अमीर बनाया। This black cloth ये जो एक काला कपड़ा जो कहते and हैं this ointment. और ये जो दवा जो ये काला सुरमा था वो। Okay, now let's go further. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ो बोलो 15 पढ़ो. अब वचन हम 15 पढ़ते हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए तू गुनगुना है
और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। Glory to God. See, this is what I'm not saying, huh? देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, Jesus is saying. देखिए यीशु मसीह कह रहा है। What he says, वो क्या कहता है? either you be hot, तो ये शायद गर्म हो, or be hot means your prayer life, good prayer life. और गर्म होना मतलब क्या कर, जो प्रार्थना का जो Bible reading every day. हर दिन बाइबल पढ़ना। Be very hot in the church of Jesus Christ. जिससे में आप ऐसे उत्साहित हो, Do or या what? या क्या है? There are many people here like this. यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे हैं। Many like this. Here. यहाँ पे ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं। Or what? You tell from your mouth. अब Huh? से कहीं Why are you feeling shy to tell? अब शर्माते क्यों हैं कहने के लिए? Or be cold. और मतलब ठंडा होना, Go out. जाओ, Leave it. छोड़ दो। Don't touch this Jesus. यीशु मसीह को छुओ नहीं। I am not saying. ये मैं नहीं कहता, Jesus is. यीशु मसीह स्वयं कहता है ये बात। I am not saying. ये मैं नहीं कहता। Don't deceive yourself. अपने आप को फंसाए नहीं, धोखा न दो। Either you be hot. शायद अब गर्म हो, Your prayer life आपकी should be top of the line. अपने प्रार्थना का जीवन है सबको ऊपर होना चाहिए। Every head of the house should pray. घर का सब जो मुख्य है उसने हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। Every head of the house should read the Bible. घर का जो मुख्य हमेशा उसने हर दिन उसने बाइबल पढ़नी है। He should be hot for the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के ऐसे उत्साहित गर्म होना रहना He should चाहिए। not be afraid to tell in front of his in front of relatives. अरे ये क्या कर रहे हैं? What you are doing? You all don't even want to talk little about Jesus Christ. वो अपने विषय के सामने उसने उसे हिचकिना है, उसे कहना है उसको। You will die. You have to tell them you will die. उसको ऐसा है कि कहना है कि अपने विषय में वाले क्यों ना हो कि तुम मर जाओगे। This is being hot for the Lord Jesus Christ. वो परमेश्वर के एकदम उत्साहित ऐसे He गर्म says the से church should be hot से यही कहा कि उत्साहित और जोश में भरे हुए होने चाहिए, or cold. या तो ठंडे रहे। Why does he say these वो things? ऐसे क्यों कहता है? Tell me. आप बताइए क्यों कहता है ऐसा? See what it is today. No Yeah, I think problem that- here. You come here, put little money here. या थोड़ा धन डाल दो। This is the church of ये today. आपकी कलीसिया है। Be whatever. Be lukewarm. आप No प्रॉब्लम problem. रहो, कोई समस्या नहीं है। No problem. As long as little money comes in. लेकिन खाली बस पैसे आने दो, आप That कोई is okay. ये Then ठीक है। it is okay. फिर ये ठीक But है। Jesus doesn't say like this. पर यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता है। Jesus doesn't say like this. पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। He said either you be hot वो कहता है कि तू या तो गर्म हो or go. या तो निकल जा। He told his own disciples. उसने अपने शिष्यों से भी यही You बात also कही। want to go? और तुम्हें जाना है, Go. जाओ। What will happen? क्या You होगा? close down the church here. What will happen? You tell me. आप बताइए क्या होगा? You close down the church here. That is better for Jesus. ये कलीसिया बंद हो जाएगी। यीशु मसीह के लिए ज्यादा बेहतर है। Better for Jesus. यीशु मसीह के लिए बेहतर है, Because the church, क्योंकि जो कलीसिया a है, hot church जो एक उत्साहित जो से भरी or कलीसिया a है, cold church या तो जो ठंडी कलीसिया है, affects this world. ये संसार पर असर डालती है। It affects the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम पर असर डालती है। It affects the name of ये Jesus. यीशु मसीह के नाम पर असर डालती है। And Satan is the God of this world. और ये जो शैतान है इस संसार का परमेश्वर है। What a way they will talk about you. Hey, क्या क्या बताएंगे क्रिस्ती है वो यार. आपके बारे में क्या चर्चा करेंगे? ये क्या क्रिस्ती है. पीके तो टाइट है. Yes or no, you tell me. Come on here. I'm challenging you. We have lived in those places ये here. हम चुनौती करके ये इस तरह नहीं कहेंगे। ये क्या क्रिस्ती है? इसको क्या ये रिलीजन में कौन आएगा? ये रिलीजन में कौन आएगा? भाई मुस्लिम will not tell you. क्या मुसलमान लोग जो है वो आपसे ऐसे नहीं कहेंगे? मुस्लिम लोग नहीं बोलते? See, this is the देखिए, you are देखिए। affecting the world. क्योंकि आप संसार पर असर डाल रहे हो, A hot church or a cold church. या तो जो से भरी हुई या तो ठंडी कलीसिया। Cold people should go. जो ठंडे लोग हैं चले जाए, They should go. वे चले जाना चाहिए। Because Jesus says here what? I know thy works. I know that you are hot or you're not neither hot nor you're cold, neither cold. You are in the middle. तो यीशु में क्या कह रहे हैं ना, तो गर्म है ना ठंडा है, तो बोला है। 90% are in the middle. 90% are in the middle. 90% जो गुने हैं मतलब मध्य, ना गर्म है ना ठंडे हैं। Be honest. Be honest. अब अपने से ईमानदार रहे, अब बताइए। Be honest. अब आपसे ईमानदार रहे। Have you a desire to get up in the morning and pray? क्या किसी इच्छा होती है कि मैं सवेरे उठकर जो प्रार्थना करूं? Every day, whether the circumstance is good or bad. चाहे स्थिति अच्छी हो या बुरी हो,
and your desire. क्या आपकी ऐसी इच्छा है? You will pray only till things are little good. आप तब प्रार्थना करो जब सब चीजें सब सही होती है, Let तब it be bad and see. शायद स्थिति बुरी हो और Then you don't तब have a desire only. तब आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि हम प्रार्थना करें। That means you don't love Jesus. इसका मतलब क्या होता है कि आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते Or हो, you don't love yourself. या आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हो, You don't love your soul. You don't love anything. फिर आप अपने प्राण से प्रेम करते हो, आप किसी से प्रेम नहीं करते हो। You have any desire to read God's word. आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहती कि आप परमेश्वर वचन को पढ़े, You don't have any desire to read God's word. आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहती कि परमेश्वर वचन को पढ़े। See how many people are wiped out like this. देखिए अब कितने लोग ऐसे इसमें I'm निकल telling you the truth. गए, आज खो गए इस संसार में। See, what he says, I know thy works. Thou art neither hot nor cold. देखो क्या कहते हैं, मैं तो काम जानता, तू ना गर्म है ना ठंडा है। I would what that either you be one of these two things. वो क्या कहते हैं कि तू दो में से एक हो, गर्म या ठंडा। So then, because thou art lukewarm, क्योंकि तू गुनगुना है, neither hot nor ना cold, गर्म है ना ठंडा है, it makes me sick यार. ये मुझे दुख देता है। दुख नहीं देता है. वहाँ ये दुख नहीं देता है. It makes me sick. हाँ बोलो brother. It makes me sick. घृणा। हाँ. That's why I spit you out of my mouth. इसलिए कहता है मेरे अपने इससे तो ये उगल दूंगा, ये उल्टी कर दूंगा This कैसे। is what he's saying. ये वो कहता है, It makes Jesus sick. ये परमेश्वर यीशु मसीह से घृणा करता है। So sick that he spits you out of the mouth. कोई इतना घृणा करते हुए अपने मुंह से उसको उगल देता है। This is the truth. ये सच्चाई है। That's why nobody teaches the churches. इसीलिए से कोई इस कलीसिया में इन बातों को सिखाता नहीं They है। allow all sorts of people to come, provided they put money. खाली ऐसा सिखाते हैं कि ताकि वो पैसे डाले का धन डाले हाँ, बस, कलीसिया वो में। important है. उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। And money should come. खाली धन आन दो। But this is not what the Bible teaches. देखिए ये नहीं बातें जो शास्त्र सिखाता है। See, so then thou art lukewarm. Thou art lukewarm. तो गुनगुना है, Neither hot nor cold. ना ठंडा है ना गर्म है। I will spew thee out of my mouth. मैं अपने मुंह से उगलने पर हूँ। See what he's saying. देखिए वो क्या कहता है। Then you ask people to, if anything goes wrong, you ask people to pray, you ask people to do this, you ask people to do that. All these things are going on in today's church. देखिए आज के कलीसिया में क्या होता है, जब कुछ गलत जाता है तो हम कहते हो मेरे लिए प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, ये सारी बातें चल रही है। You are lukewarm. लेकिन क्या है कि आप You don't गुनगुने care हो, a damn about Jesus. आप इसमें कुछ सोच ही नहीं रहे हो। अपना एजेंडा फुलफिल होना चाहिए बस. My work should be done. बस मेरे काम हो जाए, बस समाप्त। This is not what the Bible teaches. ये बातें नहीं जो शास्त्र हमें सिखा रहा है। This is not the church of Jesus Christ. ये जो शब्द से कलीसिया ऐसे नहीं है। Okay. Now I'll tell you मैं why I बताता हूँ। brought this topic up. ये There's a क्यों history है? behind this. इसके पीछे इतिहास है। There's a history behind this. इसके पीछे इतिहास Why I है। brought this topic up? क्यों ये विषय यहाँ पे निकला है? I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा। See what happened a few kilometers away. कुछ किलोमीटर दूर There was these hot springs. जो Hot springs, you understand? The hot water is to come जो out. जहाँ से गर्म पानी आता था, सिर्फ वहाँ पे And this hot water, और ये जो गर्म पानी जो आता था, as it used to flow, जिसे वो बहता था, it used to carry Epsom salts along the way. Salt. वो नमक को से लेके बहता था। Yeah, उसको लेके बहता था. Hot, huh? Absolutely hot. पूरा गर्म पानी लेकिन नमक को लेके बहता था। Okay, hot it used to flow. Okay. Now as it used to flow and go into the sea. और वो बहते बहते हुए समुद्र में जाके मिल लेता था। As it used to come out from these springs, उससे बाहर जब निकलता था, it was hot. वो एकदम गर्म होता था। Okay. And as it used to go into the sea, जब समुद्र मिलने से जैसे जाता था, मिलने से it जाता used था, तो to be cold. वो वहाँ तब जाते जाते ठंडा हो जाता था। But when it used to pass through Laodicea, लेकिन जब वो लौदिकिया से जाता था, it used to be lukewarm. वो वहाँ पे गुनगुना रहता था। You understand this now? You understand the history behind what Jesus is talking? आप समझ गए कि यीशु मसीह इस बारे में क्या इतिहास में क्या बताया Because है? he cannot bring up the topic just like this. वो ऐसे विषय इस बात को नहीं लाता है। Are you understanding or no? आप समझ रहे हो ना इस बात को? Now you take any water, आप कोई भी पानी को लो, put salt in it or let it contain quite a bit of salt. आप उसमें थोड़ा सा नमक डालो और इसे ये करो। If you drink it hot अब उसे गरम गरम अगर पियो and burn your tongue, और आपकी जबान it जल is जाएगी, possible to go inside. वो कठिन है कि वो आपके अंदर चली जाए।
If you drink it, put it in the fridge or put ice into it अब इसमें बर्फ डाल देंगे, अपने फ्रिज में रख दो, and drink it. उसके बाद पियो, You can drink it, तो आप उसे पी सकते हो। but drink it lukewarm and show me. आप उसे गुनगुना होकर आप पी के दिखाओ, You cannot. आप पी नहीं सकते उसे। This is the truth behind all this. तो How much ये effort, सच्चाई इसके बाद पीछे how much effort we have put after this? कितना हमने I'm telling you the truth because we सच्चाई have बता रहा हूँ। questioned and questioned and questioned. यार, यीशु मसीह ऐसा क्यों लिखता है यार? क्यों यीशु मसीह- ऑइंटमेंट क्यों लिखता है? क्यों दवाओं के बारे में बता रहा है? Why suddenly brings up ointment here? यहाँ पे ऐसे दवाओं के बारे में क्यों बता रहा है? Why suddenly brings up hot, cold, lukewarm here? यहाँ पे ऐसे क्यों ठंडा गर्म से कुछ बता रहा है? This is why Jesus knew all these things which was going on, क्योंकि यीशु में जानता है यहाँ पे क्या हो रहा है and it is related to history. और ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। That's why I tell you today nothing is there in Philadelphia. और इसलिए मैं आज Nothing is कह रहा there हूँ कि जो in Laodicea. लौदीकिया में आज कुछ भी नहीं है। Ideally, they should have flourished now because they were rich, na? देखिए, देखा जाए तो वहाँ वे अमीर लोग थे, तो वहाँ पे सब कुछ होना चाहिए था ना। Also, if somebody wants, na, I have a book मेरा किताब है of 100 millionaires. 100 millionaires. I told this some of these boys, but because they are lukewarm, because they don't love Jesus Christ, I am not interested in giving these things. लेकिन मैं ये जो मेरे पास चीजें हैं, वो उनको देना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो एक ऐसे It's पसंद नहीं not करते। interest, उनको no जोश interest, नहीं no है। interest to give. जोश नहीं है कि वो पढ़े और आगे बढ़े। हाँ, see these people down the centuries, देख, शताब्दियों से ये लोग जो आ रहे हैं आगे, after they died, जब उनके मृत्यु के बाद में what happened to their wealth? वो क्या हुआ, उनके धन से क्या हुआ? What happened to these 100 people wealth? ये इन लोगों के धन का क्या हुआ? Why down the centuries they have become beggars? जानते हो कि शताब्दियों के बाद में वो भिखारी बन गए। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, All their wealth gone उनका सारा धन चला गया because of very bad children. क्योंकि उनके बच्चे जो थे बुरे थे। Gone, wealth sold and finished. उनका सारा धन उन्होंने बेचा, खत्म हो गया। You want to see? The next on the line is McDonald. अब आगे देखना तो आप मैकडॉनल्ड के बारे में देख लो। You read the history of McDonald. अब मैकडॉनल्ड जो है उसके बारे में Who is the इतिहास पढ़ें। founder? Founder of McDonald. Yeah, He's already sold it. You know that, na? Or you don't know that? Also, you don't know. देखिए मैकडॉनल्ड You जो don't know. No problem. He's already sold it. ये मैकडॉनल्ड जो संस्थापक थे उसके बारे में देख ली। He's already sold it. उसने मैकडॉनल्ड जो बेच दिया है। Complete. And he's boozing today. आज वो दारू पीकर शराब पीकर वो मस्त हो रहा है। बच्चे लोग देखो कैसा है. इसके बच्चे लोग देखो You कैसे- read. You only read. आप स्वयं देख के पढ़े। One thing. That's why today if you go to Laodicea, there is nothing there. देखिए इसलिए आज आप जब लौदीकिया में जाओ, देखो वहाँ पे आज कुछ भी नहीं है। This is the truth. ये सच्चाई है। When you start studying, जब आप पढ़ना शुरू करते हो, आप देखो। when you say here, see, because thou said I am rich. हाँ, तू कहते कि तू अमीर है, धनवान है। Because thou said I am rich and increased with goods and I need nothing. देख तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। I need nothing. अब तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। That is a dead church. यही तो एक मरी हुई कलीसिया है, मृत Why कलीसिया है। you if you need nothing, why you come to church? अगर आपको किसी वस्तु की घटी है तो क्यों कलीसिया में आते हो? It's a dead church. ये मृत कलीसिया है। Dead church. Because if you don't need anything from God, अगर आप परमेश्वर को कुछ चाहिए ही नहीं आपको, you should not come here. तो फिर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। You should not come here. आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। Every day we require grace from God. हर दिन हमें इस परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। You love your wife and tell me. आप अपने पति से प्रेम करो और मुझे बताओ। Then you tell me. फिर आप मुझे बताओ। Let that wife go through some bad time देखिए इस पत्नी को कुछ ऐसे बुरे समय में गुजरने दो, and see how much you love her. फिर आप देखो कितना आप अपने पति से Don't प्रेम fool करते हो। yourself. आप अपने को मूर्ख मत बनाओ। As long as she is bringing money inside, everything is okay. देखिए जब तक के धन आपके पास आता है तब तक सब बातें ठीक है। Let her go through some sickness or bad times. देखिए कुछ बीमार से गुजरने दो और कोई बुरा समय आने दो, फिर देख लो। Don't fool yourself. We are bad people. देखिए आप अपने को मूर्ख न बनाओ, हम बुरे लोग हैं। So you say that's why we have to come to church. इसीलिए तो जरूरी है कि हम कलीसिया में आए, Receive grace from this God. ताकि इस परमेश्वर के पास से हमें अनुग्रह प्राप्त हो। Because what he says, see, देखो वो यहाँ क्या कहते हैं, देखिए। see, because thou said I am rich, तो तू and they कहते were हैं, rich. और धनवान आओ, Many धनवान people थे। will say here also, यहाँ पे भी लोग ऐसे कहते and हैं। plenty in the churches outside, और बहुत से बाहर के चक्कर से भी ये बातें कहते and हैं। plenty in the denominational churches. बहुत से संप्रदाय कलीसिया में भी ये बातें कहते हैं। That's why they made it an obligation. इसीलिए उन्होंने ऐसे बना के रखा है, एक कारण बना के रखा है। That's why they made it. If you don't come, it's a mortal sin. If you don't come, that's why they made it. If you don't come to the church, अगर आप it's a कलीसिया mortal नहीं- sin.
तो फिर एक मॉरल मतलब एक Mortal, बोले हो तो बड़ा पाप है. बड़ा पाप है और and then you have to confess it. और फिर आपको उसकी कबूली करनी Are you है। understanding this whole system and this whole game? आप समझ रहे हो इस बात को, सारी बातों को क्या इस तरह के Because then you otherwise nobody will come. वे जानते हैं वरना कोई आएगा ही कोई नहीं। नहीं आएगा. Nobody will come. Nobody will come because they are rich. वे अमीर है। आज भी सेकंड जनरेशन तो जाता भी नहीं है चर्च में. हाँ, तो जाता भी. The second generation is not even going to church today. Nobody goes and nobody will go. दूसरी जो पीढ़ी आई वो नहीं जाती है Because कोई they जाएगा need ही नहीं आगे। nothing here. क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। उसको कुछ चाहिए ही नहीं. तो चर्च में काहे क्यों जाएगा? He need nothing. उसे कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की। That's a dead church. ये मृत कलीसिया है। And in that dead church, और इस मृत कलीसिया I'm में challenging people. चलो, who are here? मैं You लोगों से- say one hallelujah and show me. मैं चुना तो आप Come on, I challenge you, sister. You sister, I say one hallelujah in that church and show me. ऐसी कलीसिया में हल्ला पुकार के You see how the people will look at you. फिर देखिए कैसे वो सारे लोग आपकी ओर देखेंगे, ताकेंगे। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। And even in the believer church, और विश्वासी कलीसिया में यही बातें हैं। open their mouth, they are rich. वे अपना मुख नहीं खोलते क्योंकि वे धनवान They हैं। feel ashamed. वे लज्जा महसूस करते हैं ऐसे कहने के लिए। Shame. वे लज्जा महसूस करते हैं कहने के लिए। Even if you say your wife will do like this to you. अगर आप कहने जाओगे तो अपनी पत्नी आपको ऐसे चिमटे करते I'm वैसे। telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। It's a dead church. ये मृत कलीसिया है। Dead, absolutely dead. मृत मतलब एकदम सच में मृत कलीसिया है। You don't need anything from God. आपको परमेश्वर की कोई से कुछ चाहिए ही नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है। Because you're not connecting. Only when some problem happens, na, जब समस्या आती है ना, then you will run. तब आप दौड़ते परमेश्वर से जोड़ने के लिए। Then I want this God. फिर आप क्या कहते हो, हाँ मुझे परमेश्वर चाहिए। He'll spew you out of your mouth. He'll throw you out of your mouth. क्योंकि Out of his mouth. अपने मुख से उगल दूंगा। This is the truth. ये सच्चाई है। See, because you said I'm rich. क्योंकि तू कहते हैं मैं धनी हूँ। I need nothing. मुझे कोई किसी को जरूरत I नहीं। don't require this grace. मुझे एक अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। You know, I'll tell you. I want to tell you. मैं बताना चाहता हूँ There is आपको। a very big Catholic businessman यहाँ वहाँ पे एक कैथोलिक जो बड़ा भाई व्यापारी था, who set up a very big. I'm not taking the name. मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। Who you find out? Who set up a very big company in MIDC Andheri? MIDC अंधेरी में उसे एक बहुत बड़ी कंपनी Go and check him out. आपसे देख लो उसके बारे में। Check him out for God's sake. Please check him out. परमेश्वर के खातिर आपसे जांच Check खोज him लो out. उसके बारे में। Very big company in MIDC Andheri. MIDC अंधेरी में एक बड़ी कंपनी है जिसका In संस्थापन seats. अपना एक कैथोलिक है। He needs nothing from this God. उसके इस परमेश्वर की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। Go and check him. Check this fellow. जाके उस व्यक्ति को जाओ खोज कर लो कौन है ये व्यक्ति। Then you will come to know. फिर आप जान जाओगे See, I am rich. मैं धनी हूँ। This is the major problem. ये बहुत बड़ी Even समस्या है। among believers, they have got this thought inside their head. विश्वासी लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है। I am rich. मैं धनी हूँ। I am rich. मैं धनी हूँ। And increased in goods. और वे अपने आप को अच्छा भला समझते हाँ, बड़ा हाँ, वो भला हाँ. समझते हैं। And I need nothing. और कहते हैं कि मुझे कुछ वस्तु घटी नहीं है। This was the Laodicea church and this is the church even of today also. लौकिक कलीसिया में ये बात थी और आज की कलीसिया में भी यही बात है। I don't require this grace मुझे कोई अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। to love my wife. मेरे पति से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। I don't require this grace मुझे अनुग्रह की आवश्यकता for नहीं है। wisdom in my money. ये धन को कमाने के लिए मुझे परमेश्वर अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। I go a little forward. मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। See, you know what we do? आप जानते हो हम क्या We करते हैं? patronize the church. Means patronize the church means what? I give something to this church here. देखिए हम अपने पैसे मतलब इस कलीसिया में कुछ दे रहा हूँ। I give something to this church. इस कलीसिया में कुछ दे रहा हूँ। Some people may be here also thinking like this. आप इस कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं I need nothing. मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। I am giving something to this church. इस कलीसिया में कुछ दे रहा हूँ। Maybe 1,000 rupees a month. शायद महीने में 1000 रुपया। Ah, I need nothing. मुझे कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है। Jesus Christ says, पर यीशु मसीह कहता है and knowest not that thou art wretched. When that time comes, you will understand. और ये नहीं जानते तो अभागा Let the time come. समय आने दो Then you will understand. तो अपने समझ लेगा। You are wretched and अभागा। miserable, poor and blind and naked. तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा नंगा है। This is what he says. ये वो कहता है उसके लिए। See, this is what he says. ये बातें वो जो उसके लिए See, कहता है। that is why people think they patronize the church. They don't think that coming to church is a privilege given by
by God. तो वो यही नहीं, जो लोग आज के लोग ये सोचते हैं ये कलीसिया में एक सौभाग्य है, वो समझते हैं उन्होंने देने के कारण वो बड़ी बात हो जाती हाँ है। ब्रदर, ये बात मन में बैठा हुआ है। या they think that giving us palliatory 1,000 rupees a month is that I am giving the church. अब ये सोचते हो कि कलीसिया के लोग दान देते हो या पैसे देते हो मतलब बहुत बड़ी बात होती You are है, not connecting it. लेकिन आप इस बात को जोड़ते नहीं। Especially I'm going to tell the youngsters. खास तौर में जवानों को ये बात You बता are रहा not हूं, connecting. आप परमेश्वर छूट नहीं रहे हो। You are not connecting. Daily you require this grace. आपको हर दिन आपको इस अनुग्रह की आवश्यकता Daily है। you go to office. हर दिन आप दफ्तर में जाते Daily हो, your wife goes to office. हर दिन आपकी पत्नी दफ्तर जाती है, Daily you require protection. हर दिन आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। Without grace it is impossible. बिना अनुग्रह के ये असंभव है। I need everything. हर दिन मुझे उस चीज की आवश्यकता है। Okay, I'll close now. अब मैं इसे बंद करता For हूँ, this I'll continue. इसे मैं आगे This is बढ़ाऊंगा। a very deadly church. I'm going to tell you. देखिए ये बहुत ही एक मृत कलीसिया है जिसके मतलब This is the church which is going on today. जो आज जा रहा है इस तरह हो रहा है। Especially in the denominations also. Because they are rich. I'm telling you they are rich. ये खासकर सांप्रदायिक कलीसियाओं में ये बड़ी धनी कलीसिया Plenty है। of people are rich. I'm में से telling you बहुत they से are लोग rich. बहुत अमीर है। They don't care a damn for God. वे परमेश्वर को जैसे उनको चिंता ही नहीं कुछ भी है। Yeah, this is the indifference. I'll show you next ये time. जो also. फर्क है जो बताऊंगा। Okay, now I'm going to go fast. Now we had a recent earthquake. Correct or अब no? हम थोड़ा सा जो भूकंप इसके बारे में बताएंगे। We had a recent earthquake. आज Now, अभी जो हुआ है, according to human laws, जो लोगों की जो लाशें मतलब जाने गई है, according to the human law, killing is a evil thing. देखिए Yes or no? First you tell me. मारना ये तो एक बुरी बात है, दुष्ट बात है। Killing is evil. देखिए Okay. हत्या करना तो बुरी बात है। बुरी बात है, बुरी बात है. It's evil. Absolutely evil. दुष्ट है। Now you see in front of your eyes, आप अपने आंखों से देखते हो nature जो प्रकृति है, killed so many people. लोग कितने लोगों को मार देती है। Yes or no? हाँ या ना? And down centuries you will see. अब शताब्दी से देखो ऐसे हो रहा है And you cannot even look at it. और आप उसे देख भी नहीं सकते हो। Small children dead. छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, All gone. समाप्त। It is definitely evil. Correct or no? अगर देखा जाए तो ये You सब feel, ये you बुरा feel, है। you feel so bad. You feel so. What is this here? अब देख तो आपको कितना बुरा लगता है ये। Now we have to understand this. देखा भैया हमें समझना है। Now, let's go to Genesis. अब हम उत्पत्ति की ओर बढ़ते हैं। Genesis 1 पढ़ो. वन पढ़ो, 1:1. पढ़ो। आए उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Now, two things are here. He made the heavens and the earth. देखिए हमें दो बातें, एक आकाश और पृथ्वी। See the next verse. देख अगला वचन देखो। Heavens is gone. देखिए यहाँ पे Yes or आकाश no, की बात yeah? नहीं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। Heavens is yet there in the next verse? क्या अगले वचन में आकाश की बात की है? No. नहीं। The whole concentration in the one earth. अब जो पूरा ध्यान है वो पृथ्वी पर है। Correct or no? Okay. Where did sin begin? In the earth or the heavens? देखिए स्वर में, आकाश में या पृथ्वी पर पाप हुआ। Where did sin begin? Glory to God. See, I already thought all this here. ये मैंने पहले सीखा, आकाश में पहले Yeah, sin पाप began हुआ। there. Correct वहाँ or पहले no? हुआ। Okay. Now, when that this is known as cosmic rebellion. Okay, the word is cosmic rebellion. Cosmic बोले हो तो in the heavens. Heaven, sin began there. विद्रोह वहाँ पे हुआ And then it came down to earth. और पाप वहाँ पे हुआ, फिर पृथ्वी पर आया। Yes or no? हाँ, Now yeah. go to chapter 3. अब तीसरे अध्याय पर जाते हैं हम। Okay. Now if you see after Genesis 1-2, then if you see, Two then पढ़ा, that two पढ़ा नहीं। 2 पढ़ा होगा. आए, आदि हम अध्याय Genesis एक का 1, एक 2 और दो पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Okay. Now God cannot make anything bad. देखिए But परमेश्वर if you ने see the next बुरा- verse, darkness was on the face of the earth. देख परमेश्वर कुछ बुरा नहीं कर सकता, लेकिन आप यहाँ देखोगे पृथ्वी पर अंधेरा था, This I already thought. जो मैंने पहले सिखाया है। Correct? Now because of this cosmic rebellion. क्योंकि वहाँ पे This I already thought you. ये पहले बात मैंने आपको बताया। First and second. Okay. Okay. Now this I already told you. पहले बताया। This darkness happened because of cosmic. Nothing to do with man. देखिए लौकिक ये जो अंधेरा था, Okay. ये पाप के कारण हुआ था। Okay. पाप के कारण cosmic. Nothing to do with लौकिक। man. ये Okay. मनुष्य के कारण नहीं। Okay. Now let's go to Genesis 3. अब अध्याय 3 की ओर जाते हैं अभी। उत्पत्ति अध्याय 3। Okay. Now here you see the fall अब यहाँ of पे man. देखो- यहाँ पे देखोगे मनुष्य का पतन। Okay. Now
Now let's go. Now go to 13 brother. Now Then- I'm already going to 13 because you know man has sinned, all that you know. देखिए Okay. मैं 3 से 13वां वचन पढ़ रहा हूँ, बाकी बातें तो आगे को आप जानते हो, इसलिए हम 13 पढ़ेंगे, Okay. अध्याय 3 वचन 13 पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे भगा दिया, तब मैंने खाया। Now she said like this, ठीक okay? है, अब उसने ऐसे What कहा। did, first of all, God said, what did you do here? पहले बात तो परमेश्वर पूछा, तूने ये क्या किया? What did you do to the नहीं, woman क्या- first? Huh? पहले उस स्त्री से पूछा, What did you do? तूने क्या किया? I told you not to do this, और मैंने तुझे बताया कि ये नहीं करना है, but you did. पर तूने किया। Then she blamed somebody else. फिर उसने जो आरोप है वो किसी और पे लगा दिया। Okay. Then, oh, no, 12 भी पढ़ो brother. पहला 12 वचन पढ़ेंगे, Correct. 3 का 12 पढ़ेंगे। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। Glory to God. Okay. Now first he always will speak to the man. वो हमेशा पहले पुरुष से बातें करता है, Okay. Then he said to the woman. उसके बाद उस स्त्री से बातें। 14 पढ़ो brother. अब हम 14 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया है, इससे तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। Glory to God. Now he spoke to the serpent. अब वो सर्प से बात कर रहा है। Okay. Now here यहाँ पर he is spoken to whom? अब वो किससे बातें कर रहा है? Glory to God. शैतान से। सर्प But he को। cursed the serpent also. लेकिन उसने सांप को शाप दिया Okay. He cursed the serpent and he spoke to Satan. और सर्प को शाप दिया और शैतान से बातें कर रहा है। Okay. 15 पढ़ो brother. 15 वचन पढ़ेंगे। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। This also you know. आप भी जानते हो। Okay. Now 16 पढ़ो अब brother. 16 वचन पढ़ेंगे। फिर स्त्री ने, Now the judgment. अब न्याय की बात है। Now judgment is coming. Huh? अब देखिए न्याय आ रहा है। Okay. फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। No animal feels this pain. Huh? देखिए One ये, dog will give 10 children. देखिए जानवर जो होते हैं उनको ये दर्द नहीं होता है। Without this pain. Huh? बिना दर्द के जो कुत्ता है 10 बच्चे को भी जन्म देता है। Correct. Only it is to the woman. लेकिन ये स्त्री जो महिला है उनको ये दर्द है। This is judgment. ये न्याय है। Now 17 पढ़ो अब brother. 17 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। Glory to God. This is the start of this evil. देखिए ये जो दुष्ट बातें, जो बुरी बातें यहाँ से शुरू हुई, शुरुआत है। This is the start of evil. देखिए जो बुरी बातें Now शुरुआत there यहाँ are से, two evils. यहाँ पे दो जो दुष्ट बातें हैं। This evil over here जो दुष्ट बातें यहाँ पे है, is natural evil. एक नैसर्गिक है। Natural नैसर्गिक evil. Just God about. cursed the ground. What is it? Okay. God curses on no yaar. परमेश्वर जमीन And को- God of the Bible, huh? देखिए ये बाइबल का परमेश्वर है। I don't know about any other God. बाकी बात तो परमेश्वर नहीं God of the आता। Bible curses. ये परमेश्वर है जो बाइबल में It's a उसने very शाप दिया serious है। thing he told them not to do. देखिए बड़ी गंभीर बात उसने कहा था, ये ना करो, Don't do it. उसे मत करो। Okay, he cursed the ground. What is the meaning of curse the जमीन को ground? उसे श्राप दिया, इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of curse the ground? उसे जमीन को श्राप दिया, मतलब क्या है? What is the meaning of curse the ground? जमीन को श्राप देने का मतलब क्या है? Come on. बताइए। Huh? To the blessing means what? Everybody is becoming theological. He is making it tough for Derek here now. अब उसने मनुष्य I'm not taking anybody's name. I'm taking my name, and he'll make tough for me. किसी व्यक्ति का मैं हम नाम ले, He'll make it tough. हर व्यक्ति का उसे अभी ये एक बड़ा कठिन बना दिया, He'll make it tough. कठिन बना जीने के लिए अभी। How will make it tough? It was easy for Adam. ये आदम के लिए बड़ा आसान था, Now it is going to be tough. लेकिन अब वो कठिन था। For every man, it is going to be और tough. हर व्यक्ति के लिए अभी ये कठिन है, Now it's going to be tough. और अब ये कठिन है He cursed the ground. क्योंकि उसे जमीन को श्राप दिया। Okay, now this is natural evil. अभी एक नैसर्गिक दुष्ट बात है जो आ Okay, गई। now if you read further, go on reading further. Okay, now I'll just tell you fast. अब मैं आपको जरा जल्दी से बता दूंगा। Okay. Now frustrations of man will start.
अब जो फ्रस्ट्रेशन है जो मनुष्य चालू हुआ, चालू हुआ, हाँ चालू हुआ, फ्रस्ट्रेशन, मैन विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. हाँ, ओके, नाउ एंड विद नेचुरल इवल. जो नैसर्गिक जो पीड़ा या दुष्टता है, नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. नेचुरल इवल हैज अ ट्विन ब्रदर. जो नैसर्गिक जो विपदा है या दुष्ट बातें, ये जुड़े हैं कैसे? हाँ, जुड़वे, हाँ, और एक ब्रदर है उसका. उसका और एक भाई है. क्या कौन है वो? आप बताइए क्या कौन है? कौन है? कम ऑन. सब में है यार, सब में डेरिक में है, सब में, नाम नहीं लेता, सब में है. मॉरल इवल. एक नैतिक जो Did he curse it before they disobeyed or after they disobeyed? देखिए हाँ. आज्ञा पहले ही आज्ञा पालन के बाद उनसे शादी. Ah, this is the twin brother of natural evil. जो नैसर्गिक Moral evil. नैतिक जो दुष्टता या बुरी बात कैसे? Moral evil and natural evil go together. मतलब मॉरल मतलब आपकी नैतिक सोच जो विचार है, वो जो दुष्ट बात है वो, और ये नैसर्गिक. That's why I put up on the group. If a solitary man sins, if one man sins alone, अगर एक व्यक्ति पाप करता है अकेला, he will bear the consequences of that. But if a family man sins, जो परिवार में जो family is going to be affected. पूरा परिवार उसका असर करता है, परिवार पर Whole असर. family will be affected. And it is proven. No, sister, you tell me. और ये सिद्ध हुआ है कि ना? आप बताइए, ये सिद्ध हुआ है. See before. If one man sins, एक व्यक्ति पाप करता है his whole family is gone. तो उसका सारा परिवार उसका नाश हो जाता है. Now I'll tell you. Wait, let's go a little slowly. Now, थोड़ा सा आगे. I told you there are two evils now. मैंने अब दो दुष्ट बात के बारे में बताया है. One is natural evil. एक नैसर्गिक जो दुष्ट बात है. Hurricane is a natural evil. अगर आप हरिकन मतलब है जो भूकंप, earthquake is a natural evil. जो भूकंप आता है वो एक नैसर्गिक है. All the pestilence, like what that corona came, जो कोरोना है तो वो भी एक that's a natural evil. ये नैसर्गिक है. But it has a twin brother, लेकिन उसका एक दूसरा जुड़वा भाई है, moral evil. नैतिक जो बुराई है उसके. Moral evil is always coupled with natural evil. ये नैतिक जो बुराई है वो नैसर्गिक के साथ साथ है. Our God is good. हमारा परमेश्वर तो अच्छा भला है. Our God is good. हमारा परमेश्वर भला अच्छा है. Listen to me carefully. Our God is good. हमारा पास भला है. मेरे ध्यान पर मेरी बातें सुने. He will not do these things. वो ऐसी बातें नहीं करेगा. He will not do these things. वो ऐसी बातें नहीं करेगा. Have you seen the photographs? आपने कोई फोटो देखे Or on TV? टीवी में देखे फोटो इन सबके? After seeing the photographs, can you tell me why our God will not do this? ये फोटो आप देखो जो आपने भूकंप की जो फोटो जो आए थे सब वो देखे तो आप समझ जाओगे कि Come on. हम नहीं कर सकता है. Why our God will not do this? क्यों हमारा पर ऐसे नहीं करेगा? कभी नहीं करेगा. If you study the, see, एक बिल्डिंग गिर गया, एक बिल्डिंग खड़ा है. एक जगह में खत्म हो गया, एक जगह खड़ा है. वैसे का वैसा खड़ा है. Yes or no? Have you seen it or no? हाँ, खड़ा है. If you study our God, अगर आप अपने परमेश्वर की पढ़ाई मतलब अभ्यास करोगे anywhere in the Bible, कहीं पे भी शास्त्र में, if he judges, अगर वो न्याय करता है सब खत्म हो जाएगा. सबका नाश हो जाएगा. सबका एक आदमी जिंदा नहीं रहेगा. One man, one building will not stand. एक व्यक्ति या एक बिल्डिंग भी खड़ी नहीं हो सकती है. See सब नाश हो Sodom जाएगा. and Gomorrah. आप सदोम और गोमोरा की बातें See सुनिए. Noah's Ark. आप नूह के जो See the city of Tyre. नूह का जहाज है, Check our God. अपने परमेश्वर जांचो देखो. One will not stand. एक भी खड़ा नहीं रह सकता है. सबका सब खत्म हो जाएगा. That is going to come in Revelation. ये जो बातें हैं वो ये प्रकाश वाक्य जो है उसमें लिखी हुई When the है. 7 balls of wrath are going to be poured. जब सात जो कटोरे हैं जब उड़ेने जाएंगे जो तब की बातें हैं ये. Out of this evil that has happened, who are two evil? Now two people are evil. Who are they evil? दुष्ट बातें हैं. कौन दुष्ट बातें? Our God is good. देख हमारा परमेश्वर तो भला है. The God of the Bible is really good. बाइबल का परमेश्वर भला भला अच्छा है. Top of the line God. Top of the line God. Really good. I'm telling you, it's good. It's good. सच्चाई बता रहा हूं. All the time good. हमेशा अच्छा है, भला है. हाँ, all the time. Two people are evil. दो बातें हैं जो दुष्ट हैं. One is Derek. एक हम And one स्वयं, is Satan. दूसरा शैतान. These two people are evil. ये दो है जो बुरे हैं. हम स्वयं और दूसरा शैतान. These two people are evil. ये That's दो why बातें. Jesus said, "You are evil." इसलिए यीशु मसीह कहा तू
बुरा दुष्ट है You are evil. And Satan is evil. और शैतान है जो दुष्ट है। Now, अब I am to tell you मैं बताना चाहता that हूँ what causes these earthquakes. I cannot. कि क्यों ऐसे भूकंप होता है, I'll tell you. उसके कारण I'll बताऊंगा। just start it. अब मैं There are some. See, this earth is a big ball, no? अब जैसे जो पृथ्वी है बड़े बहुत Very गोल है, big, ना? बहुत बड़ी बड़ी गोल है। This cannot be made one shot, one piece. Sorry, it cannot be made in one piece. वो एक वस्तु से मतलब एक ही चीज से ऐसे बनाएंगे ऐसे नहीं। It is made in different pieces. That different continents are attached together by something known as science and research. That is tectonic plates. Certain plates. Okay, plates. Okay. देखिए पृथ्वी के अंदर एक ऐसी प्लेट होती है जो जमीन की प्लेट है जो एक दूसरे को घिसती है। हाँ, correct. एक दूसरे को घिसती है। Now, if you want to build a big bridge, okay, long bridge. If you want to build a long bridge, you cannot build it in one piece. देखिए अगर आपको बहुत बड़ा एक लंबा ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, तो आप उसे एक पीस में नहीं बना सकते, एक टुकड़े में नहीं बना सकते हो। उसके there will be expansion joints inside. अलग अलग उसमें जॉइंट When your car goes truck and then goes forward, you see expansion joints. अब देखो inside. जोड़ होते हैं उसके बीच में, हाँ, जोड़ होते हैं, बड़ा होते You हैं। cannot make it like this. उसे आप Why? एक पीस में नहीं बना सकते। This is required that if the bridge expands, it can allow to expand. तो Are you understanding or no? That it is allowed to expand so that those plates which are expansion joints, there are certain plates, they will rub against each other. देखिए जो They will rub it. These are known as tectonic plates. देखिए पृथ्वी के अंदर जो होती है जमीन के ऐसे भाग होते हैं जो एक दूसरे जुड़ते हैं, उनमें गैप होती है, जब वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे ऐसे टकराते हैं, तभी की बात होती है जो भूकंप की बात And होती man is evil. है। और मनुष्य दुष्ट है, Man is selfish. और मनुष्य स्वार्थी है, And Satan takes advantage of our और selfishness. शैतान है जो हमारे स्वार्थ का फायदा उठाता है। You know how much of underground drilling is going on? अब जानते हो कितने इस पृथ्वी में कितने अंडर से ड्रिल कर रहे हैं, मतलब खोद रहे हैं, All over the world. संसार भर में खोद रहे हैं सब कुछ। You know how पृथ्वी में। much of we are playing along with this earth of ours? जानते हो कि पृथ्वी से हम कितना खेल खेल रहे हैं, मतलब कितने मजाक खेल कर खेल रहे रहे हैं। हैं, हाँ, मजाक कर रहे हैं, सही बात है. We are playing with this earth. ये पृथ्वी से हम खेल खेल रहे हैं एक तरह से। Today also there is an underground tunnel from ships to Kolaba. देखिए आज भी ऐसा टनल मतलब एक भूया जो रास्ता बनाया है अंदर जमीन से अंदर से जो We call it technology. इसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, विज्ञान कहते हैं हम ऐसा। But we are playing with this earth. लेकिन हम सच्चाई देखें तो इस खेल रहे हैं Because we are इस- self-centered. क्यों? Everybody wants to make profit. क्योंकि हर एक को एक अपना फायदा उठाना है या धन कमाना इस तरह से अपना You know the स्वार्थ है। underground drilling that is going on in the Gulf countries to pump oil. देखिए जो जब गल्फ कंट्री जो अरब कंट्री जो आप कहते हैं वहाँ पे जो अंदर जो गहराई में खड्डे खोद रहे हैं वो ताकि उसमें से तेल निकाले, At very high pressure. उसमें बहुत ही ऐसा दबाव दिया जाता है जमीन पे। This is affecting the tectonic और ये plates. सारी चीजें हैं जो जमीन के अंदर जो जोड़ते हैं जो उनको असर करती है। They may be even going through the tectonic plates. शायद कभी ऐसा होता है कि उन भागों को कभी कभी काट के चले जाते हो आगे, At a particular time, और कुछ समय में ऐसा this shake. और जो प्लेट जो अंदर जो जमीन की होती है वो हिलती है एक दूसरे से, And when they shake, और जब वो हिलती है there's tremendous friction तब उनमें एक ऐसा बड़ा एक घर्षण होता है which releases energy. जो एक एनर्जी को निर्माण करता है। This is the seismic energy that you record, 7.8 or 8.2 or 1 point, whatever it is. This is known as seismic energy. जो हम देखते हैं ना भूकंप में कहते हैं कि उसके जो 7.2 या 5.6 ये जो घर्षण होता है उसके ऊपर उसका असर वो दिखाता है। This is related in terms of energy, which shakes the ground. जो जमीन को हिला देता है, This is the meaning of an earthquake. It shakes the ground. जो जमीन को हिलाता है अंदर जो घर्षण होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं। It starts with violation of man. ये क्यों होता है कि मनुष्य ने मनुष्य। उस पर ये जो घटनाएं जो कर रहा है जो पृथ्वी पर उसके कारण होता है। Man is the problem. Man is the मनुष्य problem. देखा जाए तो सच में इसका जड़ है इस चीज का। Okay, so don't ever blame this God, or don't ever listen to anybody, because if you have to say that God ने judge किया, या some people are telling on TV, God ने इनको judge किया, you know, each religion will talk against some other religion, that God ने उसको judge किया, God ने इनको judge किया. God क्यों judge करेगा यार? God judge करेगा तो सत्यानाश करेगा. This is biblical. This is biblical. देखिए If God judges, अगर परमेश्वर न्याय करेगा then one man will not तो remain. एक व्यक्ति में बचेगा नहीं।
See, this is one man. एक व्यक्ति नहीं बचेगा। Today, na Sodom and Gomorrah, you cannot even sow one seed inside there. Nothing will come आज out. भी सदोम गमोरा में अब एक भी बीज बोकर बीज नहीं बो सकते हैं। वो खत्म, finish story. समाप्त है। See the city of Tyre. Tyre is one city. एक शहर था। Then see in the biblical time, see Corizona. Bear. आज एकदम निर्जन है पूरा। Finish. समाप्त। This is gone. Every man will go, everything will go. हर व्यक्ति समाप्त होगा, हर चीज चली जाएगी। This is the God ये जब परमेश्वर की बात which आएगी he will do in Revelation. ये बातें वो करेगा जब प्रकाशित वाक्य की बात आएगी तब। That's why never bring it into your head that God judged some people. फिर आप अपने दिमाग में ये ना लाए कि परमेश्वर ने न्याय किया है। God, this God doesn't judge like this. ये हमारा परमेश्वर वो इस तरह न्याय नहीं करता है। Maximum I'm telling you, he even doesn't judge the unbelievers. आप जानते हो अवसर को इस तरह वो न्याय करता है। He is worried about us. उसकी चिंता हम लोगों की He चिंता है। chastises us, वो हमें ताड़ना देता है, whom he loves. इससे वो प्रेम करता है। This is the truth. ये सच्चाई है। There is nothing about God in the earthquakes. देखिए भूकंप में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं You know है। there was a big earthquake in Ahmedabad some Yes. 5-6 years back. अब How जनता- many Gujaratis died? देखिए अहमदाबाद में कितना जब भूकंप हुआ आप जानते हो कितने गुजर लोग मारे गए। Then they have got judged them. तो क्या ऐसा है कि उनके No, if it is their God, from their God, which God? तो उनका भगवान तो कौन सा भगवान हुआ? Judge them. It's not like this. The God of the Bible will judge. अवश्य है कि जो बाइबल का प्रयोग अवश्य न्याय करेगा। But his judgment is not like the judgment which you see now. देखिए- Or not like what has happened now. देखिए जो उसका न्याय हो न्याय जो आज हम देख रहे हैं वैसा न्याय नहीं, उसका न्याय अवश्य होगा पर अलग है। That's why tomorrow this could happen to me and you. तो शायद आज तुम्हारे आपको मेरे को भी कल हो सकता है। Could happen in Thana here. आज शायद थाना में इस तरफ Can happen in Andheri here. अंधेरे में भी हो सकता है। Will you blame this God? तो क्या आप उस परमेश्वर को दोष लगाओगे? This is what I am afraid of. इसी की बात तो मैं चिंता कर Because रहा हूँ। some people replied on the group that I will lose my faith. I will lose if this happens to me. I will lose my faith, Derek. I will stop believing on this God. देखिए जो ग्रुप में जो व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी ने कहा है कि ऐसा अगर मेरे साथ हुआ तो मेरा विश्वास मैं खो दूंगा, मैं इस परमेश्वर का विश्वास खो But this दूंगा। God has never done it here. लेकिन ये परमेश्वर कभी किया ही नहीं ऐसा। He is a good God. क्योंकि ये भला परमेश्वर है। He is an absolutely good God. सचमुच में भला भला He परमेश्वर। never do these things. वो ऐसी बातें कभी नहीं I want करता। to tell you, he never. He is not evil. देखिए वो दुष्ट हमारा दुष्ट परमेश्वर भला परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता है। Now what has happened evil there? और वहाँ पे जो दुष्ट बात जो हुई है वो This will work out अगर उस पर आप सोचो for his good. वो अपने भले के लिए करेगा। अब करेगा नहीं, it will work out in the long term for his good according to Ephesians. इफिसियों के अध्याय से आप देखो तो लंबे तौर पे देखो सोचो दूर के तो भले के लिए All the evil that happens जो कुछ भी होता है will work out ultimately for his good. हमेशा जब जो भी दुष्ट का होता है आखिर में उसका अंत क्या होगा वो उसमें भलाई कुछ निकलेगा But he doesn't cause evil. क्योंकि वो कोई दुष्ट बात को नहीं ले आता है। Because I know some people, so little bit they will fall sick, na? They will say, why this God did it to me? मैं जानता Well, हूँ- why will this God do it here? मैं I'm answering. मैं जानता हूँ लोग जो कहते हैं थोड़ी सी बीमार है थोड़ा दुख भी होता है तो Well, why did this God do this to me? मेरे लिए क्यों किया ऐसा? But why will this God do it? पर ये परमेश्वर क्यों करे तेरे लिए? Why will this God do it? ये परमेश्वर तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करेगा? And he does it first, and then he makes you okay. वो पहले करता है आपको। Will you want to worship this God? और फिर आपको अच्छा करता है क्या ऐसे This is the God you want to worship? ऐसे परमेश्वर आप आराधना करना चाहते हो? See, this is filled in the church. देखिए ये बातें लोगों हमारे कलीसिया के लोगों में दिमागों में भरी हुई है। Sister, you are doing something wrong. That's why God punished you. देखिए, Brother, you are doing something wrong. That's why God punished you. बहन या बहन तूने कुछ गलत किया इसलिए परमेश्वर को दंड दिया है या भाई तूने ऐसा किया इसलिए परमेश्वर को दंड दिया है। Our God is good here. देखिए हमारा भला परमेश्वर है, Very good God. बहुत ही अच्छा भला That's परमेश्वर है। why I don't want to hurt him. इसलिए तो मैं उसको कोई इस तरह दुख देना नहीं चाहता। I am not afraid of sickness. देखिए जो बीमार से मैं नहीं डरता, I am not afraid of sickness. मैं बीमार से नहीं डरता। Because I can fall sick because of natural evil. मैं क्यों बीमार हूँ? क्योंकि एक नैसर्गिक जो ताड़ना है जो मेरे शाप आ चुका है उसके कारण। Suppose I work in RCF, अगर मैं आरसीएफ में काम करता हूँ where ammonia is leaking. जहाँ पे अमोनिया जो रासायनिक और उसका गलती हो रही This is है natural evil. तो ये नैसर्गिक I है। will not fall sick. तो क्या उसमें मैं बीमार नहीं You करूँगा? tell me. Just because I am studying the Bible, क्या इसलिए मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ? I want you to get out of this. मैं चाहता हूँ इससे बाहर निकलो। You think God will protect me if I day and night work in that ammonia factory? आपको ये लगता है कि अगर मैं अमोनिया की फैक्ट्री में अगर दिन रात काम करूँगा तो प्रयोग बचाएगा? Because if you fall sick,
अगर आप बीमार करते हो, and you don't have the right knowledge about this God, अगर आपको सही ज्ञान उसके you will leave this God. तो फिर आप परमेश्वर को छोड़ दो, अब छोड़ने छोड़ देंगे. छोड़ देंगे. I fell sick because ammonia is in that factory here, and I'm breathing ammonia. और आप उस अमोनिया की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अमोनिया का वो बास ले रहे हो, फिर आप बीमार गिर रहे हो. इसके लिए I got an heart disease maybe because of gluttony. देखिए हृदय की बीमारी में इसके कारण होती है. Why do you blame this God here? शराब पीता हूँ. Why do you blame this God? आप इस परमेश्वर पे क्यों दोष लगा रहे हो? This God is good here. ये परमेश्वर भला परमेश्वर है. This God is good. ये भला परमेश्वर है. That's why whatever happens, फिर जो कुछ भी होता है, I will worship this God. इस परमेश्वर में आराधना करूंगा. Then see. फिर आप देखो. That's why I got scared when somebody wrote on the group that देखिए, we will leave this God. देखिए मैं इसीलिए भय लगता है कि कोई इस परमेश्वर वाला इस तरह लिखता We है. will leave this God. वो कहते हैं कि मैं इस परमेश्वर छोड़ दूंगा. This God. That's why when you see the photographs, you will see that this is not from our God. फिर आप जब फोटो देते आप समझ में आएगा ये हमारा परमेश्वर का कार्य नहीं है. This cannot be from our God. ये हमारा परमेश्वर और से नहीं है. See, now if children are this is caused by us. क्योंकि ये क्यों हुआ कि हमारे कारण ये हुआ है. हमारे कारण, हमारे और बुरा हो जाएगा. और जीसस ने तो कैसा बोलेगा मेरे को बताओ, there will be earthquakes. Why will Jesus say? क्यों यीशु मसीह कहेगा वहाँ पे? Because he knows the end from the beginning. क्योंकि वो अंत को प्रथम से जानता है. He knows man is going to go bad and bad. वो जानते हैं कि मनुष्य बुरा से बुरा होता जाएगा. He knows that man is going to be more and more selfish. वो जानते हैं कि मनुष्य और से और स्वार्थी He बनेगा. knows that man is going to love money more. वो जानते हैं कि मनुष्य धन से और ज्यादा प्रेम करेगा. Now you tell me. अब आप बताइए. आप गेहूं ले लो या दाल ले लो. Take this and see if there is no adulteration. Yes or no? Adulteration. गिरा ना? मिलावट. वो मिलावट. उसके बिना बीमार गिरे तो खुदा को ब्लेम करेगा क्या? क्या बात है यार? कम ऑन यार. मिलावट हम कर रहे हैं, तुम खुदा को ब्लेम करेगा? You don't have knowledge of this God then. इस पर ज्ञान नहीं है इसका मतलब. He wants you to be healthy यार. वो चाहते हैं कि आप अच्छे आरोग्य में रहे, स्वस्थ रहे. But your fellow citizens, your human beings are making you sick here. देखिए आपके ही लोग हैं जो आपको बीमार बना रहे हैं. This is the truth. ये सच्चाई है. Man is bad. कि मनुष्य बुरा है. हाँ लेकिन हम बोला हम अच्छा है. हम अच्छा है डेरिक. हमने क्या बुरा किया? अरे एक one adultery. You see the diseases out there. You blame God for the diseases. देखिए जो बीमारियां या रोग जो आ रहे हैं जो भारत देख रहे हो, क्या उसके लिए आप परमेश्वर दोष दोगे? क्या खा रहे तुमको और हमको मालूम नहीं है. कौन सा एप्पल खा रहे हम लोग, हमको खुद को मालूम नहीं है. कितना वैक्स लगा है उसके ऊपर. We don't know. And you blame God now after you fall sick. अगर आप बीमार हो तो आप परमेश्वर दोष लगाते हो. Don't come here if you want to blame God. परमेश्वर दोष लगाते तो आप यहाँ पर मत आओ. Because this God is good. क्योंकि ये परमेश्वर भला परमेश्वर है. Man is bad. कि मनुष्य बुरा है. आदमी बुरा है. सब मिलावट करता है, सब कुछ गंदा चीज करता है. अपने कंपनी में से एसिड बाहर छोड़ेगा और तुम बीमार गिरेगा. क्या खुदा ने किया? See the acid that is flowing out of these companies and getting into the water. जो कंपनी से एसिड निकलता है वो जाके किसी पानी में मिलता है, जाके मिल जाता है, और इसके लिए आप परमेश्वर दोष लगाओगे? हाँ परमेश्वर को दोष लगाओगे. लेकिन हमारा बिलीवर को समझ में ही नहीं आ रहा. वो तो खुदा बता रहा. What God is doing? अब ये कहते कि Not only believers, विश्वासी नहीं, even unbelievers. और विश्वासी भी लोग यही कहते हैं. तो क्या पूरा? Easy to blame God ना? क्या इसमें परमेश्वर दोष लगाना है? But you will not blame yourself. पर आप अपने आप को दोष नहीं लगाते हो. क्या पालक खा रहा है यार, क्या एप्पल खा रहा है, क्या दाल खा रहा है, क्या खा रहा है, खुदा जाने क्या खा रहा है. हाँ, see what has happened. देखिए क्या हो रहा है. Okay, see the amount of cars on the road. आप यही देख लो कि रास्ते में कितने कार हैं. See the CO2 emission. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड देख लो कितना है. फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम खुदा को प्रेम करेगा. Pray for me brother. फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर आप परमेश्वर दोष लगाओगे. दिल्ली में बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं. God is doing it. क्या परमेश्वर कर रहा है? Easy to blame God. ये आसान है कि आप परमेश्वर दोष लगाते हो. It's not like this. पर ये ऐसा नहीं है. We are the problem. हम समस्या है. हमको सुविधा चाहिए. हमको सुविधा चाहिए. हमको दिन रात एसी में बैठने का है. घर में एसी मांगता है, गाड़ी में एसी मांगता है, ऑफिस में एसी मांगता है. डायबिटीज नहीं होगा क्या? पसीना कहां से आएगा?
पसीना आने के लिए, दिस शुड कम आउट, पसीना आने के लिए हमको बनाया, पसीना आएगा तभी शुगर कम हो जाएगा। तुमको ऐसे बनता है, तुमको ऐसे बनता है ना, व्हाट विल गॉड डू? परिषद में क्या करेगा? बट वी ब्लेम गॉड, लेकिन हम दैट इज व्हाई आई गेट एंग्री। इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है। हिज बिब्लिकल गॉड इज अ गुड गॉड। ये जो शास्त्रीय जो हमारे बाइबल का परिषद बड़ा भला परिषद जो भी होता है वो हमारे लिए होता है, बिकॉज ऑफ अस। हमारे डायबिटीज दैट हैज इंक्रीज्ड टुडे बिकॉज ऑफ मैन। जो डायबिटीज जो हुआ है जो मनुष्य के कारण स्वयं उसका किडनी डिजीज दैट हैज हैपेंड टुडे इज बिकॉज ऑफ मैन। किडनी का दोष भी है, वो उसके स्वयं का कारण है, वो है बिकॉज ऑफ मैन। द पेस्टिसाइड दैट दे पुट, आपको पता है हम आधा घंटे में केले को पकाएगा आज, आपको पता है? डू यू नो दिस? आधा घंटा, हाफ एन आवर, पूरा का पूरा रूम बनाना है ना, उसको पाउडर फेंकेगा और वो आधा घंटे में पक जाएगा। वो हम खाते हैं और हम खुदा को ब्लेम करते हैं। You see for yourself, half an hour of banana cake you can make it ripe. It requires 4 days. जो केला होता है उसे पकने के लिए 4 दिन लगते हैं, हाँ। लेकिन हम केमिकल पाउडर मार के हाँ। इसमें 21 दिन में से पका देते हैं और हम खाते हैं, और वो हम खा, यस, and we are eating it, and we blame God. और इसे हम खाते हैं और हम परमेश्वर दोष लगाते हैं। Never, 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 नहीं, never. कभी नहीं हो सकता। I will die, but I will not blame this God. मैं परमेश्वर कभी दोष नहीं लगाऊंगा। That is why he told Job. इसीलिए उसने कहा, What do you know about me? इसलिए उसने योग से कहा That you are blaming me, but that you blame me. जो तुम मुझ Did he not tell Job? क्या अय्यूब को ऐसा नहीं कहा? Oh, sinful man, Job. What do you know about me? तू जो पापी मनुष्य, तू मुझे क्या जानते मेरे बारे That में? you blame me. जो तू मुझ पर दोष लगा रहा है। Where were you तू when I कहाँ था? created the earth? जब मैंने पृथ्वी की रचना की, तू कहाँ था? This is what I want to get out of you. Please, for God's sake, I will never progress with this God because He is a good God. मैं परमेश्वर कारण आपको बता रहा हूँ कि आप इस सोच से बाहर निकले हो, नहीं परमेश्वर आप कभी अपनी उन्नति नहीं कर पाओगे। आदमी खराब हो गया, खराब, फिनिश, गॉन। आदमी वो इतना स्वार्थी हो गया, सो सेल्फिश हो गया, वो दूसरे लोग को किडनी डिजीज हो या दूसरे लोग को डायबिटीज हो, मेरा पैसा आना चाहिए। और अगर बिलीवर में आ गया, God will chastise you and God will never allow you to prosper. देखिए परमेश्वर आपको ताना देगा और कभी आपको हिदायत में तो आप मेरा समृद्ध हो जाए। my money should come. I don't care if whatever happens to that man. मेरा पैसा आ जाने पर किसी को क्यों ना हो जाए? Yes or no? You tell me which is going on today. क्या है आज ऐसे और आप ही बताएं मुझे। Then we blame God. फिर हम परमेश्वर दोष लगाते Brother, हैं। pray for me. Brother, do this for me. भाई, I मेरे have that प्रार्थना for कर, me. मेरे- I have this for me. I don't know. I am a man of God. But why have I problem फिर हम here? कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर का मनुष्य हूँ, परमेश्वर का व्यक्ति हूँ, कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? Why have I problem? क्यों मेरी समस्या है मुझे? His mind is going towards blaming this God. इसका मन जो परमेश्वर दोष लगाने में भटकता है। This is not this God of the Bible. देखिए ये हमारे बाइबल का परमेश्वर नहीं है। नहीं है, हाँ नहीं है। वो बाइबल का परमेश्वर नहीं है। वो बाइबल का परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर सदा 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 अच्छा है। And close, Father God, पिता परमेश्वर, come before you, Lord. मैं आपके पास आता Lord, हूँ। afraid for people, my मैं God. लोगों में बड़ा चिंतित हूँ पिता। Lord, grace will not flow in the lives of these people, my God. अनुग्रह उनके जीवन में नहीं आ पाता है। Because you are such a good God. क्यों आप इतना भले परमेश्वर हो? You made everything good, Lord. प्रभु तुमने सब कुछ अच्छा भला बनाया है। Every step that you created, you made good, जो good, कुछ बना Lord. सब भला अच्छा बनाया है। You created man good, प्रभु Lord. तुमने मनुष्य को भी अच्छा बनाया है। Lord, they were wanting to come in your presence when they were good, my God. प्रभु वे जब अच्छे होते तब वे चाहते कि आपके उपस्थिति में आए। Lord, soon as disobedience came, Lord, कि जैसे अवज्ञा आई, they ran away from you, my वे God. आपसे दूर भाग गए पिता। Lord, today is the same thing, my God. प्रभु आज ऐसे ही दिन है। People are running away from the presence of this God. प्रभु आपके उपस्थिति लोग भाग रहे हैं। You are very, very good, my प्रभु Lord. तो बहुत बहुत अच्छा भला परमेश्वर है। Lord, प्रभु Lord, people run away from their presence, प्रभु Lord. आपके उपस्थिति लोग भाग रहे हैं। Because, Lord, क्यों पिता? they are bad, my क्योंकि वे God. स्वयं बुरे हैं। They are bad, my वे बुरे हैं God. पिता। They cannot face your goodness, my वे God. आपकी भलाई को सामना नहीं कर पाते। Lord, if we have blamed you, my God, प्रभु अगर हमको दोष लगाएंगे, Lord, we ask pardon. We repent, my तो हम God. पश्चाताप करके हम क्षमा मांगते हैं। Lord, we repent, my हम God. पश्चाताप करते हैं पिता। Because, Lord, क्यों पिता?
You are a good God, तो अच्छा Lord. परमेश्वर है। Evil does not belong inside you, my God. तुझ में कोई बुराई नहीं है You पिता। always think good about us, my तू हमेशा God. हमारे लिए अच्छा भला सोचता है। Lord, प्रभु, Lord, you said in Matthew 24, my God, प्रभु तेरे मत्ते के अध्याय 24 में ऐसा all बताया। these things will happen, ये Lord. सारी बातें होगी। Because you know man is going to be more worse and worse and worse and worse, और Lord. तो जानते कि जो मनुष्य ये बुरा बुरा और बुरा होता जाएगा। Lord, make us understand you, my God. प्रभु हमें इसे समझ के हम तुम्हें Lord, समझे। please make us understand you, my प्रभु God. हमें समझ के हम तुझे पहचाने पहचाने समझे। So that in all circumstances we worship you, my ताकि हर God. समय आपकी तेरी आराधना करें। Whether we are up, Lord, or whether we are down, Lord. जो में हम ऊंचाई पर जाए नीचे की ओर जाए। पर हम Because तेरी we आराधना know करें। these things are not happened by you, my जो God. हम जानते हैं जो कुछ होता है वो आपके कारण नहीं We होता। will परमेश्वर। worship you, God, हम तेरी Lord. आराधना करें We परमेश्वर। will worship you, हम Lord. तेरी आराधना करेंगे। Lord, poverty is not from you, my और God. जो गरीबी हो तेरे ओर से नहीं Poverty is होता। because of us, my जो God. गरीबी हो Us, हमारे my कारण नहीं God. होता। Undistribution of our wealth, my God. और जो धन का जो सही रीति से बांटना नहीं Lord, है। make us understand you, my और God. हमें समझ के हम तुझे समझे पिता। We will worship you, हम Lord. तेरी आराधना करेंगे। In spite of being poor, भले हम in गरीब क्यों spite of being rich, Lord. भले हम अमीर क्यों हम तेरी आराधना Worship करेंगे। you, my हम तेरी आराधना God. करेंगे। Worship you, Lord. तेरी आराधना करेंगे। Lord, make us understand about you, my हमें God. तेरी ओर समझते पिता। Lord, प्रभु Lord, grace will not flow, Lord. प्रभु तेरे अनुग्रह को हमसे दूर न कर पिता। Yes, Lord, दूर मत कर, Lord. Make your grace flow inside us, my प्रभु तेरे God. अनुग्रह में बहने दे Lord, पिता। our marriages, Lord, हमारे जो are जो going to विवाह है be पिता। blessed, my God. आशीष कर पिता। Lord, blessed, Lord. प्रभु आशीष कर। Because grace is going to flow into us, प्रभु Lord. हमें जो तेरे अनुग्रह बहने दे Lord, पिता। our youngsters will worship you, और Lord. हमारे जवान तेरी आराधना करेंगे Yes, पिता। Lord, because they will know you, my God. क्योंकि तेरे जान जाएंगे They पिता। will be confident, Lord. ये ऐसे भर जाए Because this is not from my God. कि ये मेरे हमारे परमेश्वर से नहीं है। Lord, प्रभु bless प्रभु us with these thoughts, my प्रभु, इस God. विचार से हमें भर दे पिता। Bless us with the knowledge of you, my तेरे God. ज्ञान से हमें भर दे पिता। Lord, प्रभु Lord, प्रभु show off our marriages, my प्रभु God. हमारे विवाह के बारे में बता दे हमें। Yes, Lord, show this world, my इस God. संसार को Our marriages, my हमारे God. हमारे विवाह के बारे में। Father God, पिता परमेश्वर Father God, पिता परमेश्वर help, Lord. हमें सहायता Help, कर Lord, that सहायता if कर। somebody has less money, Lord, किसी को कम पर धन है पिता that it is not God that has made this for them, my God. मुझे बता दे कि ये परमेश्वर ने जिससे कम धन दिया है। No, Lord, it is man, ये Lord. मनुष्य स्वयं है It पिता। is man has done this, my ये मनुष्य ने God. किया है। Man has made division between man, Lord. और मनुष्य ने मनुष्य में विभाजन किया है। Yes, Lord. Man has done this, my ये मनुष्य God. स्वयं किया है। Man is proud, my God. मनुष्य घमंडी है। Man is sinful, my मनुष्य God. पापी है। Lord, man is sinful, Lord. हाँ, मनुष्य पापी Help us to understand these truths, my और God. सच्चे को हमें समझने दे पिता। Father God, पिता परमेश्वर let our children, Lord, और हमारे let बच्चे our youngsters, हमारे Lord, जवान पिता work for you, my तेरे God. लिए कार्य करे। Give them grace, my उन्हें God, अनुग्रह दे to पिता understand, Lord, ताकि तू समझे that this work is from this God. ये जो कार्य तेरे ओर से पिता This life is from this God. ये जीवन तेरे से ओर से Yes, Lord, हाँ, प्रभु। everything is from you, my जो God. हमें तुझसे पाते पिता And you will work out good things for और us, जो my भलाई के God. लिए होता पिता You said in your word, तूने Lord, अपने वचन में कहा है all things will be worked out for the people who love me. जो तुझसे प्रेम करके सारी बातें भलाई उत्पन्न करती है। Lord, make us understand, my प्रभु ये हमें God. समझने दे Father God, पिता परमेश्वर Father God, bless us all here, my प्रभु God. हमें आशीष कर पिता All, Lord, bless us, प्रभु Lord. आशीष कर पिता Bless us, my प्रभु God. आशीष कर Bless us, प्रभु Lord. आशीष कर Lord, bless us, प्रभु Lord. आशीष कर Lord, we ask for your blessing, my प्रभु God. मांगते हैं तेरे We आशीष ask को for your grace, my हम तेरे God. अनुग्रह को मांगते हैं Every minute of our life, my हमारे जीवन God. हर एक मिनट के पहले हम मांगते हैं अनुग्रह Yes, को Lord. हाँ प्रभु Lord, bless our children, my हमारे बच्चों को God. आशीष कर पिता Bless who has less faith, my God. जिन्हें कम विश्वास Bless आशीष them, my कर God. Bless them, Lord. आशीष Bless कर them, my आशीष God. कर Bless them, Lord. आशीष कर Father God, पिता I परमेश्वर pray for the widows of the Church of Mumbai, Lord. और मुंबई के कलीसिया के विधवाओं के लिए प्रार्थना करता Lord, हूँ I pray for the orphans, Lord. मैं अनाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ Lord, bless those children that are there, Lord. प्रभु In जो their बच्चों families, को Lord. उनके परिवार में जो बच्चों को आशीष कर Lord, whether they believe or not believe, my प्रभु God. शायद विश्वास करें ना करें Bless them, और Lord. आशीष कर Bless those children, my बच्चों को God. आशीष कर Those children, bless my प्रभु God. बच्चों को आशीष कर Lord, bless them, और Lord. आशीष कर Lord, प्रभु Lord, प्रभु they are widows, my God. जो विधवाएं हैं Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु I glorify your holy name, my मुझे Lord. पवित्र नाम को मैं महिमा देता हूँ Glorify you, Lord. मैं तेरी महिमा करता हूँ Let me die glorifying you, my Lord. प्रभु मैं ये मेरी मृत्यु पर तेरी महिमा Lord, करते हुए grant आया this हूँ। favor, Lord. मेरी कृपा कर Grant this grace, मुझे ये Lord. कृपा कर मुझ पर To die, Lord. ताकि मृत्यु इस तरह In your आए name, my तेरे God. नाम में पिता तेरी महिमा में Thank you, आए Lord.
Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let us pray. ये मैं प्रार्थना करता In हूँ the name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु और उद्धारक के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम, Amen. आमीन।